हेलो एवरीवन, चलिए तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं विद अनकाउंटेबल नाउन। ओके, दैट व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन, कि अनकाउंटेबल नाउन क्या है और इसमें कन्फ्यूज़न कहाँ आता है। ओके, देखिए पहली वीडियो में मैंने व्हाट इज़ काउंटेबल नाउन एंड व्हाट इज़ अनकाउंटेबल नाउन दोनों करा दिए थे। वो बहुत बेसिक था, थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही बहुत इजी टाइप से था। लेकिन क्या होता है कि थोड़े से कुछ अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं हमारे कंफ्यूजिंग होते हैं। ओके, नॉर्मली लाइक एज हमने बोला व्हाट इज़ काउंटेबल नाउन, जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं दैट इज़ काउंटेबल, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते दैट इज़ अनकाउंटेबल। ओके, दैट इज़ काउंटेबल का क्या, काउंटेबल का क्या था, लाइक एज क्या है, बुक है, हाउ मेनी बुक्स, लाइक एज काउंटेबल का क्या है हमारा, बुक है तो कितनी बुक्स हैं, 2 बुक हैं, 5 बुक हैं, 100 बुक हैं, कितनी भी आप काउंट कर सकते हैं। ओके, एंड अनकाउंटेबल में हमने एक इजी एग्जाम्पल बता दिया आपको कि क्या है, लाइक एज वाटर है। तो इससे इजीली आप फाइंड आउट कर लेंगे कि ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, वाटर हो गया हमारा, सॉल्ट हो गया हमारा, मिल्क हो गया हमारा, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, इन्हें क्या है, इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, कोई भी बता देगा। ओके, लेकिन कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें तो थोड़ा सा पहचानने में प्रॉब्लम होती है कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, और मोस्टली और एक रूल और है कि जो हमारा, और क्या होता है कि जो काउंटेबल नाउन है वो क्या है हमारा, उसको वो हमारा एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। ओके, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, मैनी भी हो सकता है। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन में क्या है हमारा, मोस्टली उसका प्लूरल फॉर्म रहता है। ओके, और उसको हम सिंगुलर टू प्लूरल नहीं बना सकते, उसमें क्या है, हम ऐसा ईएस नहीं लगा सकते। अनकाउंटेबल नाउन अपने आप में क्या है, एक प्लूरल है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, एडवाइस, पहला क्या है यहाँ पर, एडवाइस। अब एडवाइस क्या है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, एडवाइस क्या है हमारा, अनकाउंटेबल है। अब प्रॉब्लम आती है कि हम कोई भी जो हमारा नाउन है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, उसको हम पता कैसे लगाएं, उसमें थोड़ी सी क्या है प्रॉब्लम होती है। तो उसको पता लगाने के लिए जब जब हमारा कोई भी काउंटेबल चीज़ यूज़ होती है, जब हम काउंटेबल नाउन्स को यूज़ करते हैं तो उसके आगे क्या करते हैं, हम नंबर यूज़ करते हैं। ओके, लाइक एज कितना है, 1 है, मैनी है, है, फ्यू है। ओके, तो यहाँ पे क्या है हमारा, एडवाइस है। तो एडवाइस से पहले अगर हम ए यूज़ करेंगे, ओके, एडवाइस, ये इसके साथ फिट हो रहा है, नहीं। ओके, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ही गेव मी अ एडवाइस, उसने मुझे एक एडवाइस दी। ओके, ही गेव मी एडवाइस, व्हाट, ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे एडवाइस दी। ओके, क्लियर। तो एडवाइस क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, ब्रेड, व्हाट, ब्रेड। अब ब्रेड क्या है हमारा, काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है, ब्रेड हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ब्रेड को हम नहीं बोल सकते हैं कि 2 ब्रेड, 3 ब्रेड, 4 ब्रेड, ऐसे नहीं बोलते हम। अगर हमें उसको काउंटेबल बनाना है तो उसके लिए उसके आगे हम क्या करेंगे, इसके साथ यूज़ करेंगे हम किसका, काउंटेबल नाउन का। फॉर एग्जाम्पल, 2 पीस ऑफ ब्रेड, वट, अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 2 पीस ऑफ ब्रेड। ओके, 2 पीस बोल सकते हैं, स्लाइस बोल सकते हैं, 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड, ब्रेड के 2 टुकड़े। ओके, ब्रेड हमारा क्या है, काउंटेबल नहीं है। ओके, ये क्या है हमारा, अनकाउंटेबल है। ब्रेड क्या है हमारा, अनकाउंटेबल है। इसे हमें इसकी क्वांटिटी मेजर करनी है तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, काउंटेबल नाउन का, और
स्लाइस क्या है हमारा? काउंटेबल नाउन है। तो इसकी क्वांटिटी को हमने मेज़र करने के लिए हमने किसका यूज़ किया इसके साथ? काउंटेबल नाउन का। ओके, दैट इज अनकाउंटेबल। नेक्स्ट वन इज इक्विपमेंट। व्हाट? इक्विपमेंट। नेक्स्ट वन क्या है? फर्नीचर। व्हाट? फर्नीचर। फर्नीचर क्या है हमारा? काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? फर्नीचर हमारा क्या है? हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे एक फर्नीचर, दो फर्नीचर। हमारे घर, आपके घर में क्या क्या फर्नीचर है? फर्नीचर के अंदर आपके जो जो आइटम्स आते हैं आप उनको काउंट करोगे। ओके, न कि फर्नीचर को कि मेरे घर में 2 फर्नीचर है, मेरे घर में 4 फर्नीचर है, क्लास में इतना फर्नीचर है, इतना। मच एंड लिटिल क्या यूज़ हुआ? मच एंड लिटिल, लेकिन नंबर यूज़ नहीं हो रहे हैं उसके आगे। ओके, यहाँ हम क्या है? फर्नीचर, इसके आगे हम ए यूज़ करेंगे, अ फर्नीचर। ये इसके साथ फिट है? नो। ओके, तो फर्नीचर क्या है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? इंफॉर्मेशन। व्हाट? इंफॉर्मेशन। ओके, INFORMATION, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? इंफॉर्मेशन क्या है हमारा? अगर इसके आगे क्या यूज़ करेंगे हम? ए, अ इंफॉर्मेशन। ऐसे तो नहीं बोलेंगे जैसे एडवाइस है कि उसने मुझे एक इंफॉर्मेशन दी। ओके, ये क्या है? रॉन्ग हो जाएगा। ओके, इंफॉर्मेशन क्या है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन है। व्हाट? अनकाउंट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के अंदर बहुत सारा डेटा है, डेटा कम भी हो सकता है। जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन के अंदर जो डेटा है, जो लिखा हुआ है, जो बताए इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसके अंदर बहुत सारा डेटा है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, दैट इज़ नॉट काउंटेबल, दैट इज़ अनकाउंटेबल। इंफॉर्मेशन क्या है हमारा? अनकाउंटेबल है। ओके, और जो क्या है, जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उन्हें, उनका हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। व्हाट? अनकाउंटेबल, हम इंफॉर्मेशन के आगे एस या ES नहीं, एस और ES नहीं लगा सकते। अनकाउंटेबल नाउन का हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। वो हमारा सिंगुलर भी अपने आप में ही सिंगुलर है, अपने आप में ही प्लूरल है। हम उसको सिंगुलर की जगह भी यूज़ कर सकते हैं, उसको प्लूरल के लिए भी यूज़ करेंगे जहाँ पे यूज़ करना है। ओके, उसमें एस या ES नहीं लगा सकते हैं, उसे प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, वो खुद ही में प्लूरल है। ओके, नाउ इंफॉर्मेशन क्या है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन। ओके, नेक्स्ट इज वेदर। व्हाट? वेदर, WEATHR, वेदर, मौसम। ओके, वेदर क्या है हमारा? काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? वेदर के आगे हम ऐसे यूज़ करेंगे 1 वेदर या 2 वेदर या अ वेदर, ऐसे तो यूज़ नहीं करेंगे। वो क्या उसके साथ रॉन्ग लग रहा है? वेदर क्या? मौसम। क्या वहाँ कोई किसी थोड़ा सा या एक या 2 जगह का नहीं बता रहा है, वो उसमें क्या पूरा आ रहा है। ओके, किसी सिटी का वेदर है या स्टेट का वेदर है तो क्या बता रहा है? पूरे का बता रहा है। ओके, तो दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। ओके, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट, वर्क। व्हाट? WORK, वर्क। वर्क क्या है हमारा? काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? इसके आगे आप यूज़ करके देखिए, 1 वर्क, 2 वर्क, ऐसे तो नहीं करेंगे हम। ओके, या ए वर्क, ए वर्क नहीं। ओके, तो ये क्या है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन है, और ये अपने आप में क्या है? प्लूरल है और सिंगुलर भी। ओके, इसका हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, चाहे एक के लिए यूज़ करें या ज़्यादा के लिए यूज़ करें, वहाँ पे हम इसको वर्क ही लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज नॉलेज। नॉलेज क्या है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन है या काउंटेबल? अनकाउंटेबल। ये कुछ जो हमारे, मैंने यहाँ पे सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन्स लिखे हैं, जो क्या है हमारे, ये मोस्टली अनकाउंटेबल नाउन है, और ये हमारे एरर्स भी फाइंड आउट करने के लिए आते हैं। ओके, तो वहाँ पे क्या है, एरर्स कैसे दिए जाएंगे? वहाँ पे आपको ऑप्शन में नॉलेज लिख दिया जाएगा और नॉलेजेस ऐसे ES लगा के दे दिया जाएगा, तो वहाँ पे आपको फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा है। तो नॉलेज का प्लूरल तो बनता ही नहीं है, तो उसका नॉलेज ही रहेगा, प्लूरल फॉर्म यूज़ नहीं होगा। ओके, तो नॉलेज क्या है हमारा?
अनकाउंटेबल नाउन। ओके, लगेज, लगेज क्या है? सामान, दैट इज काउंटेबल, अनकाउंटेबल। लगेज को हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे हमारा का लगेज, टू लगेज, नो। लगेज के अंदर भी हमारे खुद बहुत सारे सामान आ रहे हैं, ओके, आइटम्स आ रहे हैं, तो लगेज क्या है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, लगेज क्या है हमारा? अनकाउंटेबल। मनी, मनी क्या है हमारी? काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? मनी क्या है हमारी? अनकाउंटेबल है। इसके आगे हम ऐसे तो यूज़ नहीं करेंगे अ मनी, टू मनी, नो। मनी में हमारे पैसे कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके, मनी में हमारा क्या कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, दैट इज़ अनकाउंटेबल। कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, ये अपने आप में क्या है? प्लूरल है। बट अनकाउंटेबल जो नाउन्स होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। ओके, लाइक एज हमने लिखा हमारे जैसे मनी में हमारा क्या है? 100, 1000, ओके। 100 या 1000 के साथ कभी भी ऐसे ES नहीं लगता। बट 100 और 1000 के साथ कभी भी ऐसे 200 ऐसे नहीं लगेगा, या 2000। 100 एंड 1000 अपने आप में ही प्लूरल है और उन्हें कभी हम प्लूरल नहीं बनाते, कभी भी एस या ES नहीं लगाते दोनों के साथ। ओके, तो मनी क्या है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, तो जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो खुद अपने आप में क्या होते हैं? प्लूरल। बट अनकाउंटेबल नाउन खुद अपने आप में प्लूरल रहते हैं। ये जितने भी यहाँ पे यूज़ हुए, डिवाइस, ब्रेड, इक्विपमेंट, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, वेदर, वर्क, नॉलेज, लगेज, मनी, न्यूज़, रिसर्च, ट्रेवल, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और ये सब अपने आप में क्या है? प्लूरल है। इनको हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते इनकी ऐसे ES लगा के। ओके, अगर कहीं पे भी आप कुछ सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज या कुछ भी आपको लिखना है आपको कुछ, तो आप इसका प्लूरल फॉर्म नहीं लिखेंगे, ये जैसे हैं एज इट इज़ वही लिखे जाएंगे। ओके, अगर कहीं भी आपको फाइंड आउट करने आ रहा है लाइक एज इनमें से किसी का भी कि ये सिंगुलर फॉर्म ठीक है या प्लूरल फॉर्म ठीक है, तो जहाँ भी इसका प्लूरल फॉर्म विद ऐसे ES लिखा हुआ है दैट इज़ रॉन्ग। इसका जो मीनिंग है एग्जैक्ट वही रहेगा। क्लियर? तो मनी क्या है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट, न्यूज़। न्यूज़ क्या है? हमारा काउंटेबल नाउन है। न्यूज़, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में बहुत सारा डेटा है। ओके, लेकिन न्यूज़पेपर क्या है? खुद तो एक अकेला है। ओके, उसके अंदर है। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ जो वर्ड है वो खुद अकेला है, लेकिन उसके अंदर जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो बहुत सारी है। ओके, तो न्यूज़ क्या है? खुद में एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। ओके, न्यूज़ क्या है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन है। रिसर्च, रिसर्च का मतलब क्या है? खोज। ओके, तो रिसर्च क्या है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसे तो नहीं बोलेंगे अ रिसर्च, टू रिसर्च, थ्री रिसर्च। ओके, क्या है ये? अनकाउंटेबल नाउन है रिसर्च भी, और इसका हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। ट्रैवल, ऐसे तो नहीं बोलेंगे अ ट्रैवल, टू ट्रैवल, एक यात्रा की, दो यात्रा। ओके, ट्रैवल क्या है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, ट्रैवल क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है और इसका हम प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे। ओके, और इसका हम प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे। ओके, क्लियर? चलिए, तो अब कुछ हम एक्सरसाइज कर लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। ओके, ही नोज 5 दैट्स अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स। ओके, ही नोज 5 दैट्स क्या आएगा यहाँ पे? अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट्स? वह जानता है 5 अल्फ़ाबेट, 5 अक्षर। ही नो 5 अल्फ़ाबेट, क्या वो ही नोज 5 अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट्स? वह जानता है क्या 5 अक्षर? ऐसे तो नहीं बोलेंगे, नो। बट अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट, यहाँ अल्फ़ाबेट से क्या मतलब है? ABCD। ओके, एंड अल्फ़ाबेट से यहाँ क्या मतलब है?
लैंग्वेज। ओके, यहाँ अल्फ़ाबेट से क्या मतलब है? लैंग्वेज। दैट ही नोज 5 लैंग्वेज। व्हाट? ही नोज 5 लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अल्फ़ाबेट्स। क्योंकि अल्फ़ाबेट का क्या मतलब, ऐसे तो नहीं बोलेंगे वो 5 अक्षर जानता है। 5 अल्फ़ाबेट, नो, रॉन्ग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हिज डैश हैज़ बीन स्टोलन। उसका डैश चोरी हो गया। ओके, उसका सॉरी, हिज डैश हैज़ बीन स्टोलन। क्या? लगेज या लगेजेस? उसका डैश, उसका चोरी हो गया। क्या? लगेज या लगेजेस? देखिए, मैंने आपको ये पहले भी अभी जब मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे काउंटेबल नाउन के, वहाँ पे मैंने लगेज बताया था। लगेज क्या है? अपने आप में अनकाउंटेबल है। ओके, लगेज क्या है? हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। इसको हम, और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसका हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। दैट इज़ रॉन्ग। लगेजेज यहाँ पे क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ओके, क्या आएगा यहाँ पर? लगेज। जो एरर्स आते हैं, जो मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी होती हैं, वो इसी टाइप से आती हैं। ओके, कि मतलब जो अनकाउंटेबल नाउन है उसको सिंगुलर फॉर्म में भी एज इट इज जैसा वो है उसमें भी लिखेंगे और प्लूरल फॉर्म में भी लिख देंगे। तो बस आपको फाइंड आउट करना है कि वो जो लिखा हुआ है उसका, उसमें वो हमारा जो नाउन है जो यूज़ हो रहा है यहाँ पर, ये सिंगुलर यूज़ होगा या प्लूरल यूज़ होगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्या है? वी इंजॉय डैश ऑफ किड्स। व्हाट? वी इंजॉय डैश ऑफ किड्स। क्या आएगा इसमें? पोइट्री या पोइट्रीज? हमने इंजॉय की। क्या? किड्स क्या है हमारे यहाँ पर? जॉन किड्स। पोइट है। कौन है किड्स? कौन है यहाँ पर? पोइट, कवि। ओके, जिनका फुल नेम क्या है? जॉन किड्स। ओके, किसकी बात हो रही है? जॉन किड की। वी इंजॉय डैश ऑफ किड्स। पोइट्री या पोइट्रीज? पोइट्री क्या है अपने आप में? पोइट्री क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। व्हाट? अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, अब आपको फाइंड आउट करना है। लाइक एस 2 वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, पोइट्री एंड पोइट्रीज। मेन प्रॉब्लम आती है कि हमें पता कैसे चलेगा काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। ओके, या तो आपको रटे हुए हैं कि कौन कौन से नाउन जो है हमारे काउंटेबल होते हैं और कौन से हमारे अनकाउंटेबल होते हैं। ओके, या फिर आपको फाइंड आउट करना है तो आप ऐसे लिखोगे, या फिर आपको फाइंड आउट, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा काउंटेबल कौन सा है एंड अनकाउंटेबल कौन सा है। ओके, ये यूज़ होगा, ये यूज़ होगा। पोइट्री अगर आप ऐसे लिखोगे, अब पोइट्री तो ये ए इसके साथ फिट है। एक पोइट्री? नो, पोइट्री में बहुत सारी पोएम है। ओके, पोइट्री में बहुत सारी पोएम है। पोइट्री क्या है? अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। दैट इज रॉन्ग। ओके, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? पोइट्री। वी इंजॉय पोइट्री ऑफ किड्स। ओके, नेक्स्ट, ही गेव हर डैश रुपीज़। देखिए, ये मैंने आपको अभी बताया था, जब मैंने आपको अभी बताया था, जब मैंने क्या दिए थे आपको? एग्जांपल्स दिए थे। जब मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे किसके? अनकाउंटेबल नाउन्स के, वहाँ पे मैंने मनी में बताया था आपको कि 100 एंड 1000। ओके, व्हाट? 100 एंड 1000 के आगे कभी भी SIS नहीं लगता है, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता। ओके, तो यहाँ पे ये 100 गलत है, गलत हो गया। ओके, ही गेव हर 100 रुपीज़। व्हाट? ही गेव हर 100 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट, ये हमारा राइट है। आर पब्लिशर इज अ मैन ऑफ करेज एंड करेजेस। व्हाट? करेज एंड करेजेस क्या होगा? कैसे पता लगाना है? लिखेंगे अ करेज? नो, रॉन्ग। और इसके साथ क्या फिट नहीं बैठ रहा है, तो दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। ओके, क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। करेज क्या है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता। ओके, दैट इज राइट। आर पब्लिशर इज अ मैन ऑफ करेज। नेक्स्ट इज डैश वर गिवन टू द पुअर। व्हाट? डैश वर गिवन टू द पुअर।
व्हाट, आर्म या आर्म्स। आर्म का मतलब क्या होता है, फिटकरी। इसका क्या मतलब होता है, फिटकरी। और इसका क्या मतलब होता है, भीख। व्हाट ALMS, आर्म्स का मतलब क्या होता है, भीख। ओके, तो डैश वर गिवन टू द पुअर, पुअर को क्या दिया जाता है, आर्म या आर्म्स, आर्म्स, भीख दी जाती है। ओके, व्हाट इज राइट, दैट इज राइट। ओके, द डैश आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, व्हाट, द डैश आर। और भीख को हमेशा क्या है, इसको प्लूरल फॉर्म में ही लिखा जाता है, क्योंकि ALM आम अगर आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज उसका सेंस या उसका मीनिंग अलग हो जाएगा। जो भीख है उसका स्पेलिंग ही ALMS आर्म्स है, व्हाट, ALMS आर्म्स है। ओके, उसका सिंगुलर फॉर्म नहीं लिखा जाता, क्योंकि उसका सेंस या उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट, द डैश आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ओके, द डैश आर ग्रेजिंग, द डैश आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, व्हाट, कैटल या कैटल्स, व्हाट क्या आएगा, कैट या कैटल्स। कैटल मीन्स क्या होता है, जानवर। कैटल मीन्स क्या होता है, जानवर। और कैटल में क्या है, कोई एक जानवर नहीं आ रहा है। एक जानवर के बारे में बताना होगा तो हम उसको पार्टिकुलरली बता देंगे, काव है, बफेलो है, जो भी है, सीप है, गॉट है। ओके, कैटल क्यों बोलेंगे हम, कैटल यानी कि उसमें बहुत सारे जानवर आ रहे हैं, है ना। गॉट भी हो सकता है, गॉट भी हैं, काउज हैं, बफेलो हैं, बहुत सारे एनिमल हैं। तो जो कैटल वर्ड है वो क्या अनकाउंटेबल नाउन है, और उसमें एक क्या बताता है, जाति को बताता है, क्योंकि उड़ीगो उसमें क्या है, जानवर है। ओके, तो कैटल क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और उसका प्लूरल फॉर्म नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैटल। ओके, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जानवर कहाँ पर चल रहे हैं, फील्ड में। द रूम इज फुल ऑफ डैश, फर्नीचर, फर्नीचर्स। और अनकाउंटेबल नाउन के जो एग्जाम्पल्स बताए थे मैंने, वहाँ भी बताया था आपको कि फर्नीचर क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, दैट इज रॉन्ग, दैट इज राइट। ओके, द रूम इज फुल ऑफ फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी फुल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। ओके, नेक्स्ट, द अर्थक्वेक इज अ नेचुरल डैश, व्हाट, the earthquake is a natural phenomena, a earthquake is a natural phenomenon and phenomena. Okay, the earthquake is a natural phenomenon and phenomena. phenomena क्या है, plural, phenomena क्या है, plural form है। ओके, है ना, और phenomenon क्या है, singular। ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, द अर्थक्वेक इज अ, यहाँ पे क्या यूज हुआ है, और किसको प्रेजेंट करता है, सिंगुलर को। और किसको प्रेजेंट करता है, सिंगुलर को। यहाँ पे क्या यूज हुआ है, ये यूज हुआ है नेचुरल से, तो द अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिना। तो यहाँ पे क्या आ जाए, सॉरी, इज अ नेचुरल फिनोमिनन। ओके, यहाँ पे ए यूज हुआ है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, फिनोमिनन। डन। ओके, किसकी, हेयर या हेयर्स। देखिए, हेयर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, नेक्स्ट थिंग, अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, आप उसको प्लूरल नहीं बना सकते। ओके, तो ये तो पहली बात ये खुद ही गलत है, क्योंकि हेयर्स क्या है, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पर, हेयर। ओके, क्योंकि आप हेयर को काउंट नहीं कर सकते, तो हर हेयर नीड्स कटिंग, उसके बालों को कटिंग की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट, द डैश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, व्हाट, द डैश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। ओके, क्या आएगा यहाँ पर, फिश या फिशेस। फिशेस का मतलब क्या है, फिशेस यानी कि फिशेस किसको बता रही हैं, अपनी डिफरेंट वैरायटी को। फिशेस यानी कि उसके अंदर बहुत बहुत डिफरेंट वैरायटी के फिशेस हैं। ओके, एंड फिश क्या है, एक फिश हमारा डिस्क्राइब करता है
सारी वैरायटी हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल द फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, मछली जो है पानी के बिना नहीं रह सकती। तो ये एक ऐसा थोड़ी है कि एक मछली नहीं रह सकती, सारी मछली नहीं रह सकती। ओके, वो क्या प्रेजेंट कर रही है, सारी मछली को। तो यहाँ पे क्या आएगा, फिश। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, हिज डैश